किन्नर भी तो इंसान ही है, और क्या फर्क पड़ता है कि एक किन्नर ने मदद की। ओ सरस्वती, जरा पिंकी को तो दे, उसे दूध पिला दूं। लाई लाई, लो संभालो अपनी बेटी को, मुझे तो ये छोड़ती ही नहीं। एक बात तो बता सरस्वती, तू मेरा इतना ध्यान रखती है, मेरी बच्ची को तो एक तरह से तू ही पाल रही है। मेरा तेरा क्या रिश्ता है भला? पिछले जन्म की मेरी बहन है तू सुमन। मैं तो जो करती हूँ अपनी बहन समझकर ही करती हूँ। सरस्वती पिछले जन्म की नहीं, तू इसी जन्म की मेरी बहन है, और कौन है हमारा। 3 वर्ष में ही सुमन की दुनिया बदल गई थी। महिला अनाथालय में पली सुमन का 3 वर्ष पूर्व ही अनाथ विक्रम से विवाह हो गया, और 1 वर्ष बाद ही पिंकी गोद में आ गई। पिंकी के आने के समय सिवाय विक्रम के सुमन के पास कोई भी नहीं था। कोई होता भी कैसे, आखिर दोनों ही अनाथ जो थे। ऐसे में उनकी सोसाइटी के पास रहने वाले किन्नर, जिसका नाम था सरस्वती, उसने भरपूर मदद की। सरस्वती के सुमन के यहाँ आने जाने पर सोसाइटी वाले बड़ी ही कौतूहल से देखते थे। कभी कभी तो कुछ छिछोरे फबतिया भी कसते, पर सरस्वती इन सब की परवाह किए बिना सुमन के फ्लैट पर उसके पास आती रही। 2 वर्ष हो गए। अब तो सरस्वती और सुमन एक प्रकार से 2 जिस्म एक जान हो गए। विक्रम ने भी अपने जीवन में अनाथ होते हुए भी कम संघर्ष नहीं किया। PWD में किसी प्रकार क्लर्क की नौकरी मिल गई, तब जाकर उसने विवाह किया। यतीम था तो यतीम को ही जीवन साथी भी चुना। 1 बेडरूम का फ्लैट लेकर दोनों ने अपनी गृहस्थी जमा ली। विक्रम मेहनती और ईमानदार था। उसका अपने वेतन में खूब अच्छी तरह परिवार चल रहा था। शादी के 1 वर्ष बाद ही उन्हें एक नन्ही परी भी मिल गई थी, और सुमन को सरस्वती के रूप में एक सच्चा मित्र भी। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज सोसाइटी में अचानक ही एक चारों ओर से शोर उठा। एक भगदड़ सी मच रही थी। सुमन भी असमंजस में थी कि ये कैसा शोर है। उसने विक्रम को आवाज भी लगाई, देखो तो बाहर कैसा हंगामा हो रहा है। विक्रम थोड़ी देर पहले ही बालकनी में सुमन के सामने ही गया था। उसका उत्तर ना पाकर सुमन बालकनी में जाकर विक्रम को फिर आवाज लगाने को होती है, पर वहां तो विक्रम है ही नहीं। एक अनजानी सी आशंका से सुमन बालकनी से नीचे झांक कर देखती है, तो उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। बदहवास सी सुमन नीचे दौड़ पड़ती है। उसे देख भीड़ एक तरफ हट जाती है। उसके सामने पड़ा था विक्रम का क्षत विक्षत शरीर। भाव शून्य और पत्थर की हो गई सुमन। आज एक अनाथ लड़की को फिर अनाथ कर दिया था विक्रम ने। पगलाई सी सुमन करे तो करे क्या? उसका तो कोई भी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं। वो तो अनाथ थी और अनाथ ही रह गई। किसी ने उसके कंधे से पकड़कर उठाया तो सुमन ने देखा कि पिंकी को लिए सरस्वती खड़ी है, मानो कह रही है, मैं हूं ना। अंतिम संस्कार से लेकर विक्रम के ऑफिस तक की औपचारिकताओं में सरस्वती ने ही पूरी मदद की। इस बीच विक्रम के अंतिम पत्र से पता चल गया था कि उसको एक ठेकेदार ने रिश्वत के झूठे केस में फंसा दिया था। इस कलंक को सह ना पाने के कारण विक्रम अपनी सुमन और 2 वर्ष की पिंकी को तड़पता छोड़ दूसरे लोक में चला गया था। अवसाद में आई सुमन को सरस्वती ने ही संभाला।
उसकी बच्ची को अपने दिल का टुकड़ा मान उसका पालन भी किया और सुमन को अवसाद से बाहर निकाल विक्रम के ऑफिस में ही उसके लिए नौकरी के प्रयास भी किए। सच्चे प्रयास विफल नहीं होते। आज पिंकी स्कूल भी जाती है और माँ का ध्यान भी रखती है, पर अपनी बड़ी माँ सरस्वती के पावन पैर छूने नहीं भूलती। लोग तो आज भी सरस्वती को किन्नर होने के कारण हाय दृष्टि से ही देखते हैं। कहाँ से लाएंगे वो सुमन और पिंकी वाली दृष्टि? दोस्तों, आखिर किन्नर भी तो इंसान ही है, तो उनके साथ में ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।